finally tonight, with a big thank you to that panel. I've been saying it all along, the PFI is not a representation of Indian Muslims. It's a radical and dangerous group. It's a terrorist group. It was a terrorist group because it doesn't exist now. That stands against everything that Indians and also Indian Muslims represent. Now, a cleric who supported the ban on the PFI is receiving threats. So can those who were calling the ban a communal move now snap out of it? Let's debate. The PFI is banned. The Indian Muslims are celebrating the move. They wanted the PFI banned. और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं। But some tried to give it a communal spin. राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। Now President of All India Muslim Jamaat is facing threats over supporting the ban. And it is beyond doubt that this is not about religion. It is about the nation. चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज़ लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहज़ादा नशीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप रहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। Let's debate. मुफ्ती मंजूर ज़ियाई जी, ज़ुबैर मेमन जी, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन जी, पहले मैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जी से पूछना चाहूँगा कि आपको किस तरह की थ्रेट आई? कैन यू टेल अस किस तरह की आपको धमकी दी गई, किसने दी और किस तरह की थ्रेट आई आपको? कल मैं लखनऊ में था और लगभग ये दोपहर में 3:42 पर धमकी आई और उसने बताया कि PFI के ख़िलाफ़ तुम बहुत बोल रहे हो, टीवी चैनलों पे तुम्हारे बहुत बयानात आ रहे हैं, तुमने भारत सरकार के सपोर्ट की है तो हम तुम्हारी ज़ुबान काट लेंगे और जान से मार देंगे और तुम्हारा वजूद ख़त्म कर देंगे, ज़ुबान जो बहुत ज़्यादा चल रही है उसको हम तराश देंगे। इस तरीके से बहुत सारी उसने ऊल जलूल बातें की, गाली तक दी। तो ये उसके बाद मैंने तुरंत बरेली के SSP और बरेली के ज़िलाधिकारी को मैंने सूचना दी और टेलीफोन पे मैंने दोनों लोगों से बात की और फिर रात में 2:30 बजे बरेली पहुंचकर फिर आज मैं 12 बजे SSP बरेली से मुलाकात की और उनको पूरी सूरत हाल मैंने बताई है और एक एप्लीकेशन मैंने दी है। दरअसल मैं मुसलसल जो PFI के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ
और मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि साल भर से यह आवाज बुलंद कर रहा हूँ पीएफआई की कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रचने के खिलाफ बोल रहा हूँ। और ये पीएफआई मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रही है और सूफी विचारधारा के खिलाफ है और देश की एकता अखंडता के खिलाफ है और देश की सालिमियत के खिलाफ है। इसलिए मैं मुसलसल साल भर से बोल रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि जब भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो प्रतिबंध लगाने से पहले ही 4-6 दिन पहले भी मैंने खुल करके बोला था और हिंदुस्तान में वाहिद शख्स पहला आलिम दीन हूँ मैं और एक मजहबी रहनुमा के तौर पर पहला शख्स हूँ कि मैंने खुल्लम खुल्ला नाम लेकर के कट्टरपंथी विचारधारा के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन के खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की और गवर्नमेंट से मांग की कि ऐसे संगठन पर प्रतिबंध जल्द से जल्द लगाया जाए। और मैं जरा मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन और ज़ुबैर मेमन जी से पूछना चाहूँगा कि आप समझ तो रहे होंगे अभी कि आप जो हर बार पीएफआई की डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और जब बैन की बात होती थी आप कहते थे पहले आरएसएस को बैन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सूफी परंपरा है उसमें जो लोग विश्वास रखते हैं सबको ये लोग मार डालना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आज भी आप उस तरह की इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे पीएफआई को? इस तरह की धमकी दी जा रही है, कोई अपनी बात रखे तो अगर उनकी विचारधारा के साथ किसी और की सहमति नहीं हो, ये पीएफआई के जितने समर्थक है तो मार डालेंगे उनको? ज़ुबैर मेमन जी चुप क्यों आप आज? और मौलाना नदीमुद्दीन जी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं? देखिए 2016 से हमने साउथ में पीएफआई पर बैन करने का डिमांड किया था और मुसलसल हम भी पीएफआई के खिलाफ बोलते आए हैं। आपके भी चैनल पर बोले, हर चैनल कि पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब सरकार ने बैन लगा दिया तो हम लोगों ने समर्थन किया। अब पीएफआई की तरफ से अगर धमकी मिल रही है तो इसकी मजम्मत पर निंदा भी है और मैं कहता हूँ जिन लोगों को धमकी मिली है सरकार उनको सिक्योरिटी दे और उनकी जांच करे कि आखिर धमकी सिक्योरिटी की बात नहीं है। सिक्योरिटी कितने लोगों को देंगे? सुनिए मेरी बात पहले। जो माहौल बनी थी उसके लिए जिम्मेदारी तो लीजिए ना। मैं नहीं मुफ्ती ज़ियाई साहब इनको बताइए, जो माहौल बनी थी उसमें ऐसी माहौल बनी थी कि कोई अगर बोले उसके खिलाफ तो कहा जाता था आप यू आर एंटी मुस्लिम। ये कहा जाता था कि नहीं? खुलकर आज बात हो जाए ज़ियाई साहब। मुफ्ती ज़ियाई जी आप बोलिए प्लीज। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी को बोलिए। मौलाना नदीमुद्दीन जी मैं ना बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कह दूं कि जब भी मुल्क में कट्टरता की बात होती है, जब भी मुल्क में सख्तगिरों की बात होती है, जब भी मुल्क के अंदर में बांटने वालों की साजिशें चलती हैं तो उन तमाम साजिशों को बेनकाब करने के लिए हम लोगों ने पहले से ही बेड़ा उठा रखा है। लेकिन वो लोग जो सख्ती के साथ उसकी हिमायत में आते थे, वो लोग जो उनके सपोर्ट करते थे, वो लोग जो कहते थे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेशन के लिए काम करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि आखिर वो कौन सा नेशन के लिए काम कर रहे थे। वो हमास की तरह अपने बच्चों को तैयार कराने की बात करते थे, वो बाहर से फंडिंग की बात करते थे, वो बच्चों को वर्गलाते थे। क्या ये मुल्क की हिमायत में काम करना था? तो ये बात बहुत ही वाज़ेह हो गई। मुसलसल 6 साल से हम लोगों को धमकियां हैं और 6 साल से जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही है और ये बात वाज़ेह है आप लोगों के सामने। इंटेलिजेंस इन चीजों को देख रही है। आखिर इन लोगों के ऊपर में कदगन लगाना कितना जरूरी था, इस चीज को हमने सबने महसूस किया। मुल्क के अंदर में सख्ती और देखिए सख्तगीरों को ऐसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम सिविल सोसाइटी के हर जिम्मेदारों को करना पड़ेगा और उसमें हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि वो हमारी कम्युनिटी के नाम को लेकर के हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे थे, हमारे कुरान की आयतों को लेकर के हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे थे। इसलिए ऐसे वक्त में चाहिए कि हम लोग अलमबरदारी के साथ खड़े होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होकर के आवाज बुलंद करें और उनको किरदार तक पहुंचाएं जो मुल्क का और हमारे नेशन का और साथ ही हमारे इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। ज़ुबैर मेमन जी आप सुन रहे हैं, इधर मौलाना ज़ियाई बोल रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, पिछले 6 साल से धमकियां दी गई। मेरा ऑडियो बीच में कट हो गया था। नहीं पिछले 6 साल से धमकियां दी गई है ज़ुबैर साहब, आप समझिए इस बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी भारतीय को, या मौलाना ही नहीं, किसी भी भारतीय को अगर कोई धमकी देता है तो ये गुनाह है और इसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए। रही बात पीएफआई की, पीएफआई बैन की, तो आप भी जानते हैं अर्नब सर, हम सभी मेंबर्स, मौलाना इधर जो बैठे हैं पैनल पे, ये भी जानते हैं कि पीएफआई के ऊपर गए 10 दिन से लगातार चर्चा हो रही थी। उनके कई सैकड़ों कार्यकर्ता अरेस्ट हुए
उसके बाद आगे चल के PFI बैन हो कार्यकर्ता गई। नहीं आतंकवादी है। कार्यकर्ता कहते हैं जैसे कोई राजनीतिक पार्टी हो। आप आतंकवादी हैं। आप कह सकते हैं सर। आप मैं कह नहीं रहा। आप साध्वी को भी आतंकवादी कहिए। मैं कह रहा हूं जो आतंकवादी है उनको मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मेरी बात सुनिए। आप जज है। नहीं, मैं जज नहीं हूं, मैं जज नहीं। आप जैसे लोग जो PFI का इनडायरेक्टली समर्थन करते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो हम मुफ्ती जियाई जी आप लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती जियाई जी आप बोलिए, अभी भी हंस रहे हो उसको लेके, आपको मजाक लग रहा है? देखिए हमारे बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन जी को जान से मारने की धमकी आपको मजाक लग रहा है आज भी? आप पिछले 10 साल से कहां थे? आप मान्यवर पिछले 10 साल से कहां थे? मुफ्ती जियाई जी बोलिए। का मामला इतना आसान हो गया है कि डिबेट चैनल पे टेररिस्ट साबित हो जाते हैं। वक्त यकजा होकर के मुकम्मल एतमाद के साथ और भरपूर ताकत के साथ ऐसे लोगों को खत्म करने का और ऐसे लोगों को उन जेल की सलाखों के पीछे भेजने का वक्त है जो कि मुल्क को तोड़ने और साजिश रचने में शामिल हो रहे हैं। ये बिल्कुल हंसने का वक्त नहीं है। ये इतने सीरियस मौजू है जिससे हमारे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, हमारे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है और तसव्वुफ और मुस्तफिज्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बदनाम किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं साहब? ये आते कहां से हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों पर वाली बात किस क्या है तरीके से इस पर हंसी जाए बात, तो ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। आज हम हंसने के लिए नहीं बल्कि बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसमें हमें गौर करना होगा। खामियां रह गई थी कि हमने उसे सही नहीं किया। जब न्यूज चैनल पे एंकर्स टेररिस्ट घोषित करेंगे तो ये हंसी की बात नहीं है, बहुत ही संजीदा होना शुरू होना चाहिए। मीडिया हमारा अगर टेररिस्ट घोषित करने लगेगा मैं PFI के जो लोग हैं जो आतंकवादी कार्रवाई करते हैं, PFI के जो लोग हैं जो IED बम ब्लास्ट कराते हैं और जो तालिबान का समर्थन करते हैं, उनको मैं कह रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना? आप बातों को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आप नहीं कह पाते तो आपने पे पाबंदी क्यों लगाई हुई है मुझे नहीं पता। आपको उसको आतंकवादी किया, आप जज अर्नब है। हाँ तो आप तो लश्कर-ए-तोयबा को भी एक्टिविस्ट कहेंगे, NGO कहेंगे क्या? आपको जिसको कहना है कहिए। मैं नहीं कह रहा, भारत की सरकार ने बैन की है। आप जज हैं। मैं जज नहीं हूँ। आप भारत की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की सरकार में आप जज बीजेपी की सरकार नहीं, आपकी सरकार है। आप भारतीय हैं। मेरी सरकार नहीं है। आपकी सरकार नहीं, आप भारतीय नहीं है। मुफ्ती साहब आप देख रहे हैं, आपकी सरकार नहीं है, आप भारतीय नहीं है। आप भारतीय नहीं है, आप भारतीय नहीं है। मैंने बीजेपी को वोट नहीं किया। आप भारतीय नहीं है। मैंने बीजेपी तो आप कह रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया उनकी कोई तो अलग सरकार है, उनकी कोई अलग सरकार है। ये क्या सोच है? ये कैसी सोच है? हम अपोजिशन में है, हम सरकार के साथ नहीं है, हम अपोजिशन जो मन में आए देश के अपोजिशन के साथ है। हम देश के अपोजिशन के साथ है। मुफ्ती जियाई जी आपको भी आतंकवादी मुल्क के साथ रहने की जरूरत है। मुल्क की तोड़ने की बात हो रही है, मुल्क की अखंडता को तोड़ा जा रहा है, मुल्क की एकता को तोड़ा जा रहा है, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ा जा रहा है। तो हमें यहाँ पर के साथ खड़े होना पड़ेगा। सबको आतंकवादी घोषित कर क्या हम उसकी हिमायत कर सकते हैं? जो हमारे बीजेपी को तोड़ रहे हैं क्या हम उसको तोड़ सकते हैं? क्या जो लोग हमारी एकता अखंडता और शांति भाईचारे को तोड़ रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं मेरी बात सुने जुबैर साहब मैं हाथ जोड़ के आपके एक सवाल कर रहा हूं। मैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन जी या बहुत सीनियर इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन जी जरा मेरी बात सुनिए। आज हम जब इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ये ऐसी सिचुएशन, ऐसी नौबत आ गई है। हम बहुत सालों से मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जी को जानते हैं। ये बहुत जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। और इनको जान से मारने की अगर कोई धमकी दे तो मुझे तो चिंता होती है ना कि ये जुबैर मेमन इसको भी राजनीतिक क्यों कर रहे हैं। ये तो हम सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसे जाने माने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल पर इस तरह से अटैक किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। उस पर बोलना जरूरी है। नहीं बिल्कुल मुफ्ती साहब, बिल्कुल शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म की बात है। मौलाना नदीमुद्दीन जी को बोलने दीजिए प्लीज। मौलाना नदीमुद्दीन जी, बिल्कुल शर्म की बात है। और जिस स्टेट मौलाना नदीमुद्दीन जी को बोलने दीजिए प्लीज। मैं नाम लेके उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, PFI को जो आतंकवादी ना कहे वो भी आतंकवादी है। एक जुबैर आतंकवादी की भाषा बोल रहे,
इन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं कहता हूं पीएफआई आतंकवादी संगठन है। सरकार ने जो बैन लगाया है तमाम मुसलमान समर्थन करते हैं और ये जुबैर आतंकवादी की भाषा बोल रहा है। जुबैर पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और पीएफआई जिनको जिनको धमकी दे रहा है, मैं कहता हूं कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे। आज पूरे मुसलमान एक ही जबान बोलने की पीएफआई आतंकवादी थी, आतंकवादी है और आतंकवादी का कोई समर्थन नहीं करेगा। और हर भारतीय आपके साथ है मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जी। बिल्कुल हम सब साथ आपके हैं, साथ। मगर हाँ बिल्कुल साथ है। और हिंदू हम सब मुसलमान मौलाना साथ हैं। सिख ईसाई हो सब आपके साथ है, सब बिल्कुल आपके साथ है। ये कोई हाँ, बिल्कुल मैंने तो साथ है। पहले ही कहा था मौलाना साहब ये धर्म का मामला नहीं है, देश का मामला है। नहीं, और ये आप देश है, जुबैर देखिए। मेमन जी आप जरा हंसना बंद कीजिए। आप अगर भारत देखिए, आप ऐसे देश मामलों ऊपर को है। आप पे कोई धमकी कर दे, जान से मारने की धमकी दे, आपको हंसी मजाक नहीं आएगी। ये क्या है, मजाक बना के रखा है। मैं अभी डिबेट पे लीगल फैक्ट्स और लॉजिक के नहीं, बारे मुफ्ती सियाई जी, मुफ्ती सियाई जी। और जब लॉजिक के बाहर बात होती है तो हंसी आती है। जान से मारने की धमकियां जब लॉजिक आ रही के है, बाहर बात हमें होती जान है पर तो बात आ रही है, हमारा चलना दुश्वार हो रहा है, जबान काटने की बात होती है, गर्दन काटने की बात होती है। अगर आप इस पे भी हंसेंगे जुबैर साहब तो कितने शर्मिंदगी की बात है। ये मुल्क को क्या मैसेज दे रहे हैं कि उलमाओं के सर काटने की तैयारियां हो रही है, उनकी जबान काटने की तैयार हो रही है। मौलाना हजरत, मौलाना आप इसमें हंस रहे हैं कि उलमा को मारने और काटने की बात हो रही है। मैं हंस रहा और सरेआम अगर सुन लीजिए मजाक की बात है, मौलाना सुन लीजिए। जान जाने का मजाक उड़ा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन एक जाने माने एक सुपर ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं और आप इनके ऊपर हंस रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा ना कि मुल्क के तई वफादारी जज्बा जो हमारे मुल्क ने हमें दिया है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, जो हमारे इस्लाम की पीचेज है, अगर हम उसको छोड़ दें और उसके बाद जब जान किसी की जा रही है और वहां पर हम हंस रहे हैं, क्या ये इस्लाम की तरीक़ेकार है? क्या ये बिल्कुल ही गलत है। इस्लाम के अखलाक का तरीक़ेकार मैं यही इसकी रहा है? कड़ी निंदा क्या करता हूं। इस्लाम की सीरत यही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट फनी, इट्स वेरी सीरियस मैटर। आई वांट टू टेल यू मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जी, द होल कंट्री। सबका हो जाए तो 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं, अभी टाइम खत्म हो गया। आई विल कॉल यू अनदर टाइम, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी जी, everybody is with you. Please stay strong and stay safe. And viewers, that brings me to the end of the debate this Friday evening. It's been a very, very, very busy news week. It's always a privilege to bring the news to you. Till next time, good night and goodbye.